रिटायरमेंट। मेरी अगर मानो तो रिटायरमेंट और डेथ में बहुत सिमिलैरिटी है, हो सके तो साथ में करने की कोशिश करो। अभी हम क्या करेंगे, पहले रिटायरमेंट को देख लेते कि क्या क्या करना होता है। जैसे अभी एडमिशन में क्या था, रिवैल्यूएशन, सब कुछ सेम टू सेम है रिटायरमेंट में भी। वैल्यूएशन और अकाउंटिंग ऑफ गुडविल अभी भी सेम ही है रिटायरमेंट में। तो रिटायरमेंट में अच्छा, रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या है, एडमिशन में रिजर्व्स वर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, रिटायरमेंट में भी सेम ही है। अब एक जो आइटम है जो अलग है यहां पर, एक या दो आइटम, उसको एक नाम है जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो रिटायरमेंट एंड डेथ, पहला एम्प्टी द बैलेंस शीट, क्या पहले भी यही था? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज यही है। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स इजी पीजी। जेएलपी अभी पढ़ाऊंगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेम। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट और पे एंड रिमेनिंग पार्टनर टू कंटिन्यू विद द कैपिटल। तो मैं इसका थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो, एक क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर्स फाइनल अमाउंट is either paid or transferred to loan account. Is that okay? Or is transferred to loan account. Entry क्या होगी? Retiring partners capital to the retiring partners loan account. ठीक है। इसके अंदर सबसे मेजर एडजस्टमेंट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो है कैपिटल अकाउंट मेजर एडजस्टमेंट। मेजर एडजस्टमेंट, कभी कभी ऐसा बोलेंगे कि बेटा जी जो पुराना कैपिटल था दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। कभी ऐसा बोलेंगे कि बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। इसको अलग अलग तरीके से पुटअप करेंगे। तो इसको मैं अभी सिर्फ इतना लिख के दे सकता हूं, कैपिटल अकाउंट इज अ मेजर एडजस्टमेंट। क्या बोला बे? कैपिटल अकाउंट इज द मेजर एडजस्टमेंट। बाकी का सब कुछ इसमें इजी पीजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट को मैं बताऊंगा, तब आप देख लेना। और आगे बढ़ते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में लिखना शुरू करते हैं। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एकदम सिंपल फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जेएलपी में दो चीजों का ध्यान रहे। पहले, आदमी रिटायर हुआ तो देन यू विल गेट व्हाट? सरेंडर वैल्यू। और अगर आदमी की डेथ हुई सो देन यू विल गेट सम assured. Let's assume surrender value is 50,000. Let's assume sum assured is 2 lakh. ये assume किया मैंने। ठीक है, अब राजा बेटा जी मैं आपके सामने दो तरीके लेके जा रहा हूं। बैलेंस शीट में जेएलपी नहीं है, बैलेंस शीट में जेएलपी है। लेट्स अज्यूम जेएलपी तुम्हारे लिए 40,000 है। यहां तक क्लियर है? मतलब ये दोनों में से कुछ तो डेटा देंगे, सरेंडर वैल्यू देंगे। सरेंडर वैल्यू क्या, रिटायर होगा तब बोलेंगे। सम अश्योर्ड का बोलेंगे, अगर आदमी मर गया तो सम अश्योर्ड मिलेगा। अब जेएलपी के दो ट्रीटमेंट, वो तो या तो बैलेंस शीट में है या बैलेंस शीट में नहीं है। बैलेंस शीट में नहीं है मतलब इट वाज चार्ज टू एयर, P&L, और बैलेंस शीट में है मतलब इट वाज व्हाट? केप्ट एट सरेंडर वैल्यू, ऐसा बोला जाता है। अब राजा बेटा जी इसमें एंट्री क्या सुन लीजिए, कैश ऑब्लिक बैंक टू जेएलपी। बेटा जी मैं अमाउंट लिख दूंगा 50,000 एग्रीड, और फिर नेक्स्ट एंट्री कर दूंगा जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। क्या ये समझ में आया क्या? अमाउंट 50,000 ये राजा बेटा जी कब होगा? अगर आदमी रिटायर हुआ तो। अब आदमी को क्या कर देते? मार देते। मर गया, डेथ हो गई,
तो उस केस में एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक टू जेएलपी, बेटा जी मैं लिखूंगा 2 लाख 2 लाख, और रसगुल्ले बच्चों फिर क्या कर दूंगा? जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। कितना लिख दूंगा बेटू? 2 लाख 2 लाख। बेटा इसमें कोई दिक्कत है क्या? जो कुछ भी प्रॉफिट है वो किसको ट्रांसफर कर दिया? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। सिर्फ तुम्हें ध्यान में रखना है जेएलपी इधर नहीं है, तो जो भी अमाउंट है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर चली जाएगी। जेएलपी बैलेंस शीट में नहीं है तो जितना भी पैसा है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। क्लियर? अच्छा, अगर आदमी की डेथ हो गई, नहीं इधर भी रिटायर करेंगे ना, जेएलपी बैलेंस शीट में और आदमी का रिटायरमेंट हुआ, सो बेटा जी एंट्री क्या होगी? कैश बैंक टू जेएलपी कितना आएगा बेटा जी? 50,000। बेटा जानबूझकर तुम्हारे लिए 50,000 लिख रहा हूं। अब बेटा जेएलपी को ऑलरेडी बैलेंस कितना है? 40। प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। सिर्फ 10,000 ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था? जेएलपी बैलेंस शीट में नहीं थी, तो सारा का सारा क्या? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। अगर मान लो इधर जेएलपी 50 लिखता तो कितना जाता ओल्ड पार्टनर्स? नथिंग। क्यों? क्योंकि हमारी एंट्री क्या होगी? कैश टू जेएलपी, नो प्रॉफिट नो लॉस, नथिंग विल गो टू द पार्टनर्स कैपिटल। अगर ये 40 है तो कितना जाएगा? 10,000। क्लियर है? अगर ये 60 है तो लॉस हो गया, फिर क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। इज दैट ओके? राजा बेटा जी अभी 50,000 करके मैं अगली एंट्री नहीं करूंगा। दूसरा वाला डेथ हो गया, तब एंट्री क्या होगी बेटा जी? कैश ऑब्लिक बैंक टू जेएलपी कितना आ जाएगा बेटा जी? 2 लाख 2 लाख। 2 लाख आएगा ना भाई? समझ श्योर आएगा ना? सो रसगुल्ले बच्चों अब मैं क्या करूंगा? जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स। बेटा अगर दिमाग है तो सोच के बताओ कितना अमाउंट आएगा? जोर से बोलना भाई। 1,50,000। डू यू ऑल एग्री? पूरी क्लास को स्पष्ट है ये? नहीं उधर 50 कर दें, चेंज कर दो। ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं। सो बेटा जी जब जेएलपी बैलेंस शीट में होती है तब जो प्रॉफिट है सिर्फ वही ट्रांसफर होता है, और प्रॉफिट निकालने के लिए आदमी रिटायर हुआ है कि मृत्यु हुई है देखना पड़ता है। अगर आदमी की मृत्यु हुई है तो सम अश्योर्ड मिलता है। आदमी अगर डेथ हो गई है, सॉरी इफ द पर्सन इज सर्वाइव देन वी विल टेक सरेंडर वैल्यू। क्या पूरी क्लास को स्पष्ट हुआ? ओके, ये लिख लीजिए। अभी एक और पॉलिसी होती है जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल हो गया पिल्लू? चलिए बेटा जी अभी एक प्रॉब्लम की तरफ आते हैं।
बेटा अब इसमें जॉइंट एंड सेवरल एक नाम का कॉन्सेप्ट है, वो बाद में कराता हूं। इसमें और एक टाइप की प्रॉब्लम आती है, एडमिशन एंड रिटायरमेंट। उसके अंदर पहले रिटायरमेंट करिए फिर एडमिशन। वो प्रॉब्लम के साथ आपको समझ में आएगा, चिंता नहीं करो। You are all requested to come down to question number 19th. झळत लागली साननी दर्पणाची, 19th क्वेश्चन कौन से इस एग्जाम में है बेटा? समझे कि नहीं समझे? समझे बुझे? सितंबर 24 में है ना। XYZ were in a partnership firm sharing profits and the losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st March 24 is as follows. कैपिटल अकाउंट है X, बेटा ये मेरे हिसाब से Y होना चाहिए, एंड Z इज कैपिटल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, गुडविल है बेटा। गुडविल बैलेंस शीट में, जब भी गुडविल बैलेंस शीट में हो उल्टा कर दो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, राइट ऑफ कर दो। क्या एंट्री करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। जैसे रिजर्व का ट्रीटमेंट वैसे ओल्ड गुडविल का, ओल्ड पार्टनर्स को राइट ऑफ कर दो, उल्टा कर दो। पेटेंट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट स्टॉक, डेटर्स लेस आरडीडी, कैश एट बैंक। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। ध्यान से सुनिए, जो पुराना गुडविल है उसका एंट्री आएगा XYZ टू गुडविल, बराबर है। जो ये वाला गुडविल है बेटा जी, मैंने एंट्री एक ही सिखाई, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, निकालना पड़ेगा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्या है। वैल्यू ऑफ पेटेंट टू बी रिड्यूस बाय 20% एंड मशीनरी टू 90%। बेटा बाय है और टू है, मतलब मशीनरी को 10% से कम करना पड़ेगा और पेटेंट को 20% से कम करना पड़ेगा। तो ये कम होगा 6,000 से और मशीनरी कम होगी 6,000 से। क्या पूरी क्लास को समझ में आया क्या? बाय और टू का मसला है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रेज्ड टू 10%। बेटा 50,000 का 10% मतलब 5,000 हो जाएगा, मतलब डेटर्स में से लेस होगा 5,000 बट रीवैल्यूएशन में जाएगा 1,000। क्लियर है? ओल्ड माइनस सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, न्यू 5,000 है, ओल्ड कितना है 4,000, तो ये जाएगा 1,000। लाइबिलिटी फॉर प्रोविडेंट फंड इज 6,000 ओनली। सो बेटा जी ये डाउनवर्ड हुआ 6,000। फिर लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 6,000 इज टू बी क्रिएटेड। बेटा जी अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कितना है 12,000, समझे? अब इसमें कितना बोल रहे 6,000 इज टू बी क्रिएटेड। बेटा इस प्रॉब्लम में जब हमने क्लास में भी सॉल्व करी थी तब भी दिक्कत थी, ये 6,000 एडिशनल है, किसी को पता नहीं चल रहा है। जैसे आरडीडी के बारे में कितना बोला है, क्रिएट आरडीडी एट द रेट ऑफ 10%, तो मुझे पता चल गया नया आरडीडी 5,000 है, मेरे को पता चल गया कि भाई कितना जाएगा 2,000, 1,000 का इफेक्ट रिवैल्यूएशन में जाएगा, 5,000 लेस होगा डेटर्स में से। वैसे राजा बेटा जी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 12,000 का कितना हो गया है 6,000 हो गया, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। इंस्टीट्यूट ने इसको क्या किया 12,000 का बोले 18,000 हो गया और वर्ड एडिशनल यूज नहीं किया है। सो बेटा 12 में 6 ऐड करेंगे तो कितना 18,000 हो जाएगा। लाइबिलिटी बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल को, ये लाइबिलिटी बढ़ रही है रिवैल्यूएशन को डेबिट जाएगा, या पार्टनर्स को डेबिट डाल दो, बात तो एक ही है। तो ट्रीटमेंट समझ में आता है यार, पर ये कहीं पता नहीं चल रहा है ना कि एडिशनल 6,000 करना है। इन्होंने क्या लिखा है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 इज टू बी क्रिएटेड। अब ये एडिशनल है, पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं 12,000 को कम करेंगे कितने से 6,000 से। एक क्वेश्चन था देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, एक ही सेकेंड बेटा। एक और सितंबर 24 में क्वेश्चन आया था, वो एडमिशन का था। आप क्वेश्चन नंबर 13 में आ सकते हो। उसके अंदर भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 10,000 था और कितने का रिजर्व क्रिएट करने की बात करी थी 8,000 की।
तो हमको समझ में आया था, नया बैलेंस दिया हुआ है। अब राजा बेटा जी मुझे बताओ 6000 का बैलेंस तुम क्या एज्यूम कर रहे हो? न्यू बैलेंस अगर एज्यूम करते हो तो हमारा रिजर्व कितने से कम हो जाएगा? 6000 से। अगर ऐसा बोलते कि न्यू रिजर्व शुड बी व्हाट 18,000, तो हम क्या करते? 6000 से बढ़ा देते। या अगर ऐसा भी वर्ड बोल देते कि एडिशनल वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू बी क्रिएटेड 6000, तो हम वो भी क्रिएट कर लेते। यस और नो? उन्होंने क्या बोला? लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ 6000 इज टू बी क्रिएटेड। मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम यह है इंस्टीट्यूट से कि तुम एडिशनल वर्ड यूज कर लेते, तो हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको 6000 से बढ़ाना हम समझ जाते। नहीं बताया, बट अभी के लिए आपको ये समझना है, इस प्रकार की लाइन आई तो यू हैव टू इंक्रीज इट बाय हाउ मच? 6000। आगे बढ़े। Z टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। बेटा बुक में इन्वेस्टमेंट कितने का है? 25,000। जब Z 25,000 का इन्वेस्टमेंट 27,600 में ले जाएगा तो मेरी एंट्री होगी Z अकाउंट डेबिट 27,600, टू इन्वेस्टमेंट 25,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आई विल से 2,600। क्लियर? प्रॉफिट हुआ। अमाउंट ड्यू टू Z is to be settled on the following basis: 50% on the retirement, 50% balance within 1 year, and the balance by bills of exchange without interest at 3 months. Show entries for the treatment of goodwill, prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. तो बेटा जी पहले हम गुडविल के एंट्रीज कर ले। सो रसगुल्ले बच्चों पहले गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। पहले गुडविल को क्या करना है? राइट ऑफ, फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को क्या कर लेना? एडजस्ट। याद आ रहा है क्या भैया? सो पहले गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या आएगी? एक्स वाई जेड टू गुडविल। गुडविल मेरे बैलेंस शीट में कितनी है? 12,000। बेटा जी ओल्ड पीएसआर कितना है? 321। सो 12,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 3, 6,000, 4,000, 2,000। क्या हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है क्या? ये पहली एंट्री। अब दूसरा बेटा जी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन रिटायर हो रहा है भैया? थ्री टू वन। हाँ जी, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? ये ओल्ड हुआ बेटा, न्यू के बारे में बोला नहीं है तो हम बोलेंगे 3/5, 2/5 और ये 0। क्या ये समझ में आया क्या? न्यू रेशियो नहीं बोला है बेटा। अरे भैया नहीं बोला है ना। सो हम क्या करेंगे? 3/6 माइनस 3/5, 6/5 are 30, 5/3 are 15, 18, 3/30, 2/30, 5/30। ये सैक्रिफाइसिंग है, ये गेनिंग है इस बार। से यस, से यस। गुडविल कितनी दी है बेटा? रिवाइज गुडविल की वैल्यू कितनी दी है? 60,000। तो कैन आई नॉट से गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? एक्स वाई टू जेड। एक्स का लिख देंगे राजा। गुडविल कितनी है टोटल? 60,000 इंटू 3/30, 6,000, 4,000 ना, और 10,000 क्या? बेटा जी अगर आप चाहो तो कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। कंबाइन एंट्री में क्या हो जाएगा? x 6 + 6 12,000, y का हो जाएगा 4 + 4 8,000, z को डेबिट हुआ है 2,000 और क्रेडिट हो रहा है 10,000। सो टू z अकाउंट कैन आई नॉट से 8,000 एंड टू गुडविल अकाउंट मैं बोल दूंगा कितना? 12,000। कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो या अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? चले भी आगे। सो बेटा जी हमने एंट्रीज कर दी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आ जाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट।
हाँ जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में पढ़िए फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है। गुडविल का तो हो गया, वैल्यू ऑफ पेटेंट इज रिड्यूस बाय 20% एंड वैल्यू ऑफ मशीनरी टू 10%। बेटा मुझे याद है एंट्री रीवैल्यूएशन टू पेटेंट 6000 था ना, एंड टू मशीनरी भी 6000 था। अरे भैया बरोबर आहे का नाही सांगा ना तेवढं तरी, अमाऊंट मला जी आठवण येते ती सांगतोय। पेटेंट था 30,000, 30,000 का 20% से लेस किया तो एंट्री है रीवैल्यूएशन टू पेटेंट टू मशीनरी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी रेज्ड टू 10%। सो बेटा जी कैन आई नॉट से टू आरडीडी इन द ब्रैकेट, बेटा जी मैं लिखूंगा डेटर्स का फिगर है मेरा 50,000, तो कैन आई नॉट से 5,000 माइनस ओल्ड आरडीडी 4,000, कैन आई नॉट से 1,000, टिक मार्क द नेक्स्ट। liability for provident fund was only 6,000, provident fund कितना है 12,000, so can I not say by provident fund 6,000। बेटा liability for workman compensation is to be created to the extent of 6,000। बेटा ये एडिशनल अगर हम माने तो मेरा क्या आएगा टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कितना आएगा राजा, ये एडिशनल अगर हम मान के चले तो कितना करेंगे 6,000। नाउ 6 6 12 18 18 19 माइनस 6 13,000, 13,000 आ रहा है क्या राजा? नहीं इन्वेस्टमेंट भी लेकर गया ना वो, बाय इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? अरे वो लेकर गया ना एक पार्टनर, कितना है 2,000। $10,400 बाय पार्टनर्स कैपिटल कितना लिखते रहे 10,400 डिवाइड बाय ओल्ड रेशियो क्या है डिवाइड बाय 6 इंटू 3 5,200 3 4 6 7 1733। चले अब बेटा जी अगला अकाउंट कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। बेटा मैं दोनों साथ में बनाना चाहूंगा। रिवैल्यूएशन बनाकर एक अच्छा काम कर दिया अपन ने। एक्स वाई जेड और बनाते हैं बैलेंस शीट। चलिए बेटा एम्प्टी द बैलेंस शीट करें। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम? गुडविल। बेटा जी राइट ऑफ कर दी हमने तो गुडविल नहीं लिखूंगा मैं। ओ ठाकुर जी गुडविल राइट ऑफ कर दी इसलिए गुडविल नहीं लिखूंगा। पेटेंट रसगुल्लों में लिखूंगा 30,000, अगर आप अनुमति दे तो लेस डाउनवर्ड अभी लिख देता हूं 6,000, आउटर कॉलम 24,000। कोई आपत्ति आपको? फिर बेटा जी मशीनरी इट इज 30,000 लेस डाउनवर्ड नहीं 60,000 बेटा, लेस डाउनवर्ड 6,000, आउटर कॉलम आएगा 54,000। फिर रसगुल्ले बच्चों इन्वेस्टमेंट तो चला गया, तो इन्वेस्टमेंट को नहीं लिखो तो चलेगा क्या? इन्वेस्टमेंट चला गया। स्टॉक के बारे में कुछ बोला है क्या? स्टॉक
स्टॉक मुझे कुछ भी याद नहीं बेटा, स्टॉक के बारे में कुछ बोला था तो 30,650 लिखेंगे। डेटर्स बेटा जी हम लिखेंगे 50,000 लेस आरडीडी। बेटा आरडीडी यहां से लेस होगा 5,000, क्या स्वीकार है आपको? यह आएगा 45,000 है ना बेटा जी। कैश एट बैंक, वैसे किसी को पेमेंट करना है क्या? कैश अकाउंट बना लेते। कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8350, क्लियर? रसगुल्लो यहां तक हुआ। अगला आ जाइए बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स कितना लिखो 78,000, वाई कितना लिखो 42,000 एंड जेड कितना लिखो बेटा 31,000, क्लियर? बेटा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है, और एक तरीका हो सकता है बट इधर ही कर देते, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यार फंड कितना है बेटा 6,000, 6,000 डिवाइड बाय 6 तो 3,000 आएगा, 2,000 आएगा, 1,000 आएगा, कबूल है? फिर बेटा जी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, बेटा ये एडिशनल लाइबिलिटी क्रिएट करनी है जो हमने कर दी है, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बेटा जी इधर लिख दूं क्या? आई विल राइट डाउन 12 प्लस 6 18,000, क्या ये स्वीकार है क्या आपको? बेटा अगर एडिशनल बोल रहे हैं तो नया रिजर्व कितना हो गया 18,000, और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व मैंने कहां पे डाल दिया है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व रिवैल्यूएशन को डेबिट में डाल दिया एज ए लाइबिलिटी। आप पार्टनर्स कैपिटल को भी डेबिट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। अरे रिवैल्यूएशन को डेबिट करो या पार्टनर्स कैपिटल को, इफेक्ट तो वन एंड द सेम ही है ना। आगे बढ़ जाते बेटा, ट्रेड क्रेडिटर्स, बेटा ट्रेड क्रेडिटर्स में तो कोई चेंज नहीं। ट्रेड क्रेडिटर्स कितना लिख दूं 31,000, और बेटा जी प्रोविडेंट फंड बेटा जी मैं लिख कर रख देता हूं 12,000 माइनस कितनी लाइबिलिटी है 6,000। लेट्स गो अहेड पीपल, ये यहां तक हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, ट्रेड क्रेडिटर हो गया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वगैरह, ठीक है। हाँ एक आइटम रह गया था बेटा, इन्वेस्टमेंट जो ले गया था टू इन्वेस्टमेंट, बोलिए पिल्लू कितना है? कौन लेकर गया इन्वेस्टमेंट? जेड, कितने में लेके गया 27,600। बेटा टिक मार्क करिए एडजस्टमेंट नंबर 1 और लिखिए टू गुडविल 6,000, 4,000, 2,000। क्या आपको ये एंट्री याद आ रही क्या? हाँ नहीं? फिर इधर आएगा वापस टू जेड अकाउंट। बेटा एक्स को कितना डेबिट हुआ है 6,000, 4,000, और इधर लिखेंगे बाय एक्स अकाउंट, जेड को जाएगा 6,000 बाय वाई अकाउंट 4,000, क्लियर? विल यू प्लीज टिक मार्क एडजस्टमेंट नंबर 1। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 2 हमने कर दी है, एडजस्टमेंट नंबर 3 भी कर दी है, 4th भी कर दी है, 5th भी कर दी है, 6th भी कर दी है। आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट मी द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, सो मैं लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन कितना लिखूंगा 5200 3467 1733, क्लियर? अब रसगुल्ले बच्चों क्या बोला? अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। 50% ऑन द रिटायरमेंट, कैलकुलेटर पर लो 31,000 प्लस 1,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 माइनस 27,600 माइनस 2,000 माइनस 1733, तो बेटा जी कितना बैलेंस आ रहा है 10,667 आ रहा है क्या? सो बेटा जी हम लिखेंगे इधर वर्किंग नोट में जेड्स बैलेंस 10,667, इसका हाफ इज टू बी पेड इमीडिएटली और हाफ
का क्या करना है देखते हैं. सो डिवाइड बाय 2. कैन आई नॉट से 5333 और ये 5334. इन्होंने क्या बोला? 5334 का क्या बोला? 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर. बेटा 50% ऑफ द बैलेंस. सो डिवाइड बाय 2. अगेन ये आएगा 266 5667, sorry 2667 2667 will be what? Paid after 1 year. बराबर है कि नहीं? एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? बिल्स पेएबल. तो हमारी एंट्री देखो कैसे आएगी. Z का बैलेंस नलिफाई करना है तो मैं करूंगा Z अकाउंट डेबिट टू कैश. Z टू कैश. कैश कितना बेटा? 5333 टू लोन 2667 and to bills payable I'll write down 2667. बरोबर आहे का नाही तात्या? लिख लो एंट्री. बेटा प्रॉब्लम समझ में आ गई? हाँ चले. चलिए इधर आ जाइए बेटा जी. इधर लिखते 2. क्या लिखेंगे? हाँ टू कैश कितना है क्या बेटा? 566 5333 था क्या? 5333 टू लोन 2667 टू बिल्स पेएबल 2667. बराबर है. तो Z टैली हुआ. अब इसका सेकंड इफेक्ट फील कर लो. कैश बैंक के क्रेडिट में बाय Z's कैपिटल 5333 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8350 माइनस 5333 3017. से यस. नाउ टेक दिस अहेड और इधर कितना लिख देंगे? कैश का बैलेंस लिखो बेटा 3017. इधर लिखिए बेटा जी लोन Z's लोन 2667 बिल्स पेएबल 2667. बेटा बराबर है ना? बेटा अभी ए का और बी का कैपिटल निकालो. 42,000 ए बी नहीं वाई 42,000 माइनस 8,000 माइनस 3467. टू बैलेंस कैरिड डाउन. टू बैलेंस कैरिड डाउन. कैन आई हैव द फिगर प्लीज? 32,533 32,533 ना बेटा वाई का 63,800. बेटा क्या ये क्लिक हुआ क्या? राइट. इस क्वेश्चन में बेटा JLP नहीं था पर बाकी क्वेश्चन में हमें समझने को मिला. अभी हम सेकंड इफेक्ट कहां डालेंगे? X Y 63,800 एंड 32,533 ना. चेक करो टैली हो रहा है क्या? 63,800 plus 32,533 plus 2,667 plus 18,000 plus 31,000 156667 156667
19 को टिक मार्क कर दो बेटा। नहीं डन, नहीं डन। ओके, प्लीज कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 18। 18 सर, एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखा दो, ये देख लो। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 18, आर वी देयर? Arav, Nirav and Purav are partners sharing profits and the losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st March 22 was as follows. Arav, Nirav, Purav, GR. GR will be transferred to old partners in old PSR, trade creditors, building machinery, debtors, stock, cash in hand. Purav retired from the business on 1st April. Goodwill was to be valued at 2 years purchase of the average profit of the 3 years. Average profit निकालेंगे, multiplied by 2 years करेंगे तो अपने को गुडविल मिलेगी। गुडविल को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। Provision for doubtful debt was created on debtors at 5%. Machinery is to be depreciated by 10% and stock is to be revalued at 71,000 कर लेंगे। Building is to be appreciated by 20%. Arav and Nirav to bring in additional capital 35,000 and 25,000 respectively. तो एंट्री हो जाएगी कैश to Arav's and to Nirav's capital. Balance payable to Purav should be paid immediately. Easy peasy question। चलिए आइए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा अभी फालतू वाले क्वेश्चन में भी टाइम पास मत करो, सिर्फ हमारा हाथ सेट हो जाए कि भैया कैसे सॉल्व करते हैं, सीक्वेंस पता चल गया, इसके लिए कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल राजा बेटा जी हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट मुझे लेना है 39,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000। ओके, डिवाइड बाय कर दो बेटा 3। So 39,000 plus 50,000 plus 55,000 divided by 3 into 2. So 96,000 is the goodwill. So average profit is equal to 48,000. Goodwill is equal to 48,000 into 2 वर्ष 96,000. Okay. Now let's calculate gaining sacrificing ratio. सेकेंड लेवल पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेटा व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? आरव, नीरव, पूरव 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो दिया है क्या? पढ़ लेने का क्वेश्चन, मतलब जल्दबाजी नहीं होती है। नहीं दिया है बेटा। सो ये ओल्ड है। न्यू में कौन गया? पूरव गया ना, तो पूरव का हो गया 0, तो ये होगा 3/5 और ये होगा 2/5। तो रेशियो बन जाएगा बेटा जी 3/6 30, 2/30, ये बन जाएगा 5/30। ये सैक्रिफाइसिंग है, ये दोनों क्या आएंगे? गेनिंग। एंट्री हो जाएगी बेटा आरव, नीरव टू पूरव। गुडविल का फिगर है बेटा जी 96,000, पूरे फॉर्म की गुडविल दी है, तो रेशियो भी पूरा लीजिए। 96,000 इंटू 3/30, 96,000 इंटू 2/30 मैया रे, और 96,000 इंटू 5/30। तो कितना बोलूंगा? 9,600। 6,400, 16,000।
अभी शुरू करें सॉल्व करना। क्या क्या बनाना है बेटा? पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल, कितना धनाधन हाथ चलना पड़ता होगा ना रे हाथ एग्जाम में, मतलब वेट करने के लिए टाइम ही नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के बाद में क्या? बैंक, और बैंक के बाद में क्या? बैलेंस शीट। मतलब लिटरल ऐसी हालत हो जाएगी, देखना आपको याद आएगी मेरी एग्जाम में। बस करते जा रहे, क्यों करते जा रहे समझ में नहीं आ रहा साला। एक क्वेश्चन हुआ नहीं कि दूसरा, दूसरा नहीं कि तीसरा, जैसे अभी सर करा रहे ना, रुक ही नहीं रहा साला कमीना। वैसे आपको बता दूं, मैं 3 घंटे हो गए मुझे आपको पढ़ाते हुए। 3 घंटे में मैंने एडमिशन के 5 क्वेश्चन कराए, और अभी पूरे 3 घंटे नहीं हुए वैसे, और अभी मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो 10 मार्क का अगर क्वेश्चन पकड़े अपन, तो 60 मार्क का ही करा पाया मैं अभी तक। मतलब आपको रफ्तार और बढ़ानी पड़ेगी। ऑफकोर्स मैंने सिखाया भी थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत बातें भी करी, और मैं देखते भी रहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, बट तुमको सिर्फ रफ्तार बता रहा हूँ कि ये रफ्तार भी कम पड़ेगी। देख लो ना, आपके 5 और अभी छठा 5 6 7वां क्वेश्चन अभी चल रहा है। मतलब अगर 10 मार्क मान के चलो, 70 मार्क के क्वेश्चन हुए हमारे, और 10 मार्क के ऊपर तो आप मान नहीं सकते इस क्वेश्चन को। चलिए राजा बेटा जी, बिल्डिंग, बेटा बिल्डिंग अंदर के कॉलम में लू क्या? और लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप फास्ट करते हो। मैं क्या करूं बेटा, अभी फास्ट नहीं किया तो तुम मर जाओगे। बिल्डिंग, मशीनरी, ला 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 ला, मशीनरी कितना है बेटा जी? 67,500। डेटर्स कितना है बेटा? डेटर्स है 65,000। एग्रीड। स्टॉक 80,000। एंड बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500। फिर कैपिटल अकाउंट राजा बेटा जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, 50,000, 35,000। स्पीड बढ़ाओ बेटा, अभी जो भी तुम्हारे पास अभी टाइम है उसमें स्पीड बढ़ाओ, बट बिना मिस्टेक किया है नालायक को। स्पीड बढ़ाएंगे और गाड़ी ठोकते रहेंगे, वो ठीक नहीं है। 60,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 3, 30,000, 20,000 एंड 10,000। कबूले पिल्लू? ओके राजा बेटा जी, ट्रेड क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में। बेटा ट्रेड क्रेडिटर पर कोई एडजस्टमेंट करे? ट्रेड क्रेडिटर्स आई विल राइट डाउन 50,000। टिक मार्क, ऑल द बैलेंस शीट आइटम हो गई। गुडविल का वर्किंग मैंने कर दिया बेटा, गुडविल नॉट टू बी रेज कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड, लेस आरडीडी में करूंगा। लेस आरडीडी कितना है बेटा? 5%। 65,000 का 5% विल बी इक्वल टू 3250 माइनस इज इक्वल टू 61,750। मशीनरी को 10% लेस डाउनवर्ड 6,750, 60,750। स्टॉक का करेंगे लेस डाउनवर्ड 9,000, आउटर कॉलम में जाएगा 71,000। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड एड अपवर्ड 10,000 अपवर्ड कर आउटर कॉलम में जाएगा 60,000। फिर आरव एंड नीरव वुड ब्रिंग एडिशनल कैपिटल, ठीक है। पहले रिवैल्यूएशन को खत्म करें बेटा। सो बाय बिल्डिंग लिखो 10,000, टू आरडीडी लिखो, टू मशीनरी लिखो, एंड टू स्टॉक लिखो। टू स्टॉक तो बेटा मुझे 9,000 याद आ रहा है, मशीनरी पता है कि आपको कितना था? 3,750 और 6,750, और ये 3,250 था ना आरडीडी। हाँ
ठीक है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आएगा 10,000 माइनस 3250 माइनस 6750 माइनस 9,000, उत्तर असता है 9,000 बाय पार्टनर्स कैपिटल आरव नीरव पूरब 9,000 डिवाइड बाय 3 2 1 6 इंटू 3 4,500 3,000 1,500. Does that tally? सेकेंड इफेक्ट कहाँ डाले? पार्टनर्स कैपिटल के इसमें डेबिट साइड में 2 रीवैल्यूएशन कितना डाल देंगे? 4,500 3,000 और 1,500. क्लियर? रसगुल्ले बच्चों आगे क्या बोला है? कौन रिटायर हुआ है? पूरब. तो पूरब को अमाउंट दे दे क्या बेटा? तो 35,000 प्लस 10,000 माइनस 1,500, सो 43,500 टू कैश 43,500. और बेटा ये एडिशनल कैपिटल लेके आए बाय कैश, कितना लेके आए? 35,000 और 25,000. गुडविल की एडजस्टमेंट रह गई क्या? अरे माँ की जय, फिर तो गड़बड़ हो गई, आंसर अपना गलत हो गया. टा 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 बाय आरव एंड नीरव. कैन आई से बेटा 16,000 पूरब को एंड टू पूरब आरव को कितना जाएगा? 9,600 6,400. ये समझ में आया ना? मैंने 16,000 एक साथ लिख दिया जाए लगा है रे. तो ये अमाउंट आएगी 59,500. ओ बाबू टू बैलेंस कैरिड डाउन. भंड्या भांगड़िया दमलास करे तू बाई फुगड़ी फू दमलस कार मजा गोविंद तू. हाँ बेटा बैंक में पहले एक बार बैलेंस लिख देते. बाय पूरब 59,500 टू आरव टू नीरव. आरव आएगा 35,000, नीरव आएगा 25,000. कबूले? नाउ कैन आई आस्क यू बैलेंस कितना आ रहा है बेटा जी? बैंक का 12,500 प्लस 35,000 प्लस 25,000 माइनस 59,500, उत्तर है 13,000 बैलेंस. से यस 13,000 का बैलेंस कहां लिख दूं? बैलेंस शीट में बैंक 13,000. आरव नीरव बेटा पूरब नहीं आएगा. आरव का बैलेंस है 130,900. नीरव का बैलेंस है 85,600. बघा टॅली होतं का रे मित्रांनो? $266,500 60,000 plus 60,750 plus 61,750. मेरी तो टैली हो गई. कितने लोगों को फ्रस्ट्रेट हो रहा है अकाउंट्स करते करते? झूठ नहीं बोलने का. हो रहा है ना? नहीं हो रहा है? क्या पता किस मिट्टी के बने हो. फिर कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है अभी तुम्हारे. हाँ बट एक बात बोलूँ क्या रसगुल्ले,
एक ही चीज को रिपीटेडली कंटिन्यूअसली वही करते रहना, किसी भी चीज के बारे में कंटिन्यूअसली ओवर थिंकिंग करते रहना, वहां पर बसड़ मचती है। तो बस यही बता रहा था कि कभी कभी वो छोड़ देने का, बसड़ नहीं मचाने का, समझे? फिफ्टींथ को कर ले बेटा, अगर अनुमति दे तो 15 को कर ले बेटा, कर ले। 14 सबसे लास्ट में करेंगे, पहले 15 करेंगे। 15th क्वेश्चन को लिख लीजिए, थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि 15 में कैपिटल के एडजस्टमेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। ये ऑनलाइन के रसगुल्लो, चलू क्या अगले क्वेश्चन के पास कि रुकूं? अरे लिख दो रे ऑनलाइन के बच्चों, कैसे हो तुम, कैसे कैसे हो? देखते क्या बोला है 15 में। डू वेल एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म विद अ पार्टनर ए बी सी sharing profits and the losses in the 10-6-4. The balance sheet of the firm as on 31st March 22 is as under ABC. Reserve will go to old partners in old PSR. Long-term debt, bank, OD, trade payable, land, building, plant and machinery, furniture, investment, inventory and trade receivable. It was mutually agreed that Mr. B will retire for the partnership and in his place D will be admitted as a partner with effect from 1st April 22. For this purpose, the following adjustments are to be made. Goodwill is valued at 1 lakh, but the same will not appear in the books of accounts. अरे तिजा आयला करू की गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तेच आहे, वही है. Building and plant and machinery are to be depreciated by 5%, 20% respectively. Investment are taken over by the retiring partner at 15,000. इन्वेस्टमेंट मेरे बुक में है 12,000, मतलब 3,000 का प्रॉफिट होगा, 3,000 रिवैल्यूएशन में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट होगा 15,000, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 0. साथ साथ है. Provision for 20% is to be made on trade receivable to cover the doubtful debt in the reconstituted firm. Now highlight this line. यहाँ पर ही कुछ नई चीज़ है. In the reconstituted firm, the total capital of the firm will be 2 lakh, which will be contributed by Mr. A, C and D. ध्यान से सुनना बेटा. B रिटायर हो रहा है और D is admitted. तो ये प्रॉब्लम किसकी हुई? एडमिशन प्लस रिटायरमेंट. इसमें पहले रिटायर करो और फिर एडमिट करो. तो तुम्हारी ओल्ड पार्टनर का नाम होगा ए बी सी, न्यू पार्टनर का नाम होगा ए सी डी. तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हो, किसी तरीके से करना है. आगे बढ़ते. इन द न्यू पीएसआर 2:2:1 द सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज टू पे द बैंक ओवरड्राफ्ट. द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. ओके, चलिए आ जाइए फिर. पहले क्या क्या बनाना है बेटा जी? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट. रेडी? अरे यार क्या पाप कर देता मैं भी. इन द बुक्स ऑफ फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट. तुम्हें पता है बच्चों, मेरी नई बैच चल रही है अभी. तुम्हें पता है वो मुझे क्या पूछते हैं? एलएफ का कॉलम. नहीं तो पूछ लो यार, अभी तुम ही जलील कर लो. मुझे बहुत बुरा लगता है यार, तुम मत जाओ ना मुझे छोड़ के. अभी तुम्हारे मेरे बीच में कितना अच्छा रैपो हो गया. तुम भी समझते हो मैं क्या बोलता हूँ, मैं भी समझता हूँ तुम क्या बोलते हो. तो उसे छोड़ के ना जाओ अभी. इसका मतलब ये नहीं फाउंडेशन में रह जाए. अरे जाएगा 4 कॉलम करे जो होते 1 मिनट डीप साइलेंस, जिन बच्चों ने मेरे हिसाब से बना दिए. 4 पतले पतले कॉलम बनते हैं, ऐसे सिकुड़ सिकुड़ के बनाने पड़ते. क्या बताए प्रभु. हाँ जी, नाम क्या क्या है? ए बी सी डी. अच्छे से मन लगा के पढ़ना है बेटा. पार्टनर्स कैपिटल के बाद में और कौन सा अकाउंट है? कैश बैंक और बैलेंस शीट. लाला बैलेंस शीट. बेटा जी मैं गुडविल के बारे में पहले ही कार्यक्रम कर लेना पसंद करता हूं, तो क्या अगर आप अनुमति दे तो गुडविल के बारे में कर ले का. सो हम लिखेंगे ओल्ड रेसो. ओल्ड रेसो में हम लिखेंगे ए बी सी और डी.
क्या रेशियो है? 10:6:4, 5:3:2 कर दूं? 5/10, 3/10, 2/10। न्यू में क्या हुआ है? ये ससुरा चला गया। कौन चला गया है? बी। तो क्या मैं बोल सकता हूं 4/10, 4/10, 2/10। सांस ले लो ना कमीनो, नहीं तो घूरोगे फिर मुझे वापस देख देख कर। अबे 2:2:1 बोला है, तो मैंने उसको क्या कर दिया? 2/5 था, मैंने बोल दिया 4/10, 4/10 एंड 1/10, क्योंकि मेरे को सेम मिल जाता है ना डिनोमिनेटर। तो बेटा जी 1/10 ये पॉजिटिव आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग है। 3/10 ये भी पॉजिटिव आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग है। ये 2/10 अरे भैया गेनिंग है, और 2/10 ओ भैया गेनिंग है। कहा बोले, समझे कि नहीं समझे? इसमें 2 गेनिंग है, 2 सैक्रिफाइसिंग है। एंट्री कहां बनेगी मुन्ना? सी डी टू बी ए, बी है ना बेटा। 1,00,000 इंटू 2/10, तो बेटा जी 20,000, 20,000, 30,000, 10,000। आप कहे तो आगे बढ़े। चलिए फिर एम्प्टी द बैलेंस शीट करते हैं। एम्प्टी द बैलेंस शीट में क्या, किस पर एडजस्टमेंट है भैया? बिल्डिंग पर है, प्लांट एंड मशीनरी पर है, इन्वेस्टमेंट पर है, और ट्रेड रिसीवेबल पर है। क्या समझे? सो जमीन को तो अंदर ही लिख दे। ये अंदर नहीं, आउटर कॉलम में लैंड 10,000, सही है ना बाबू? बिल्ली इनर कॉलम में 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में 1,30,000। फर्नीचर पर है क्या? फर्नीचर 43,000। वैसे मैं क्या बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट तो 0 हो ही जाएगा। लिखूं कि नहीं? इन्वेस्टमेंट 0 ही होना है। फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पर कोई एडजस्टमेंट? हाँ है बेटा, नहीं है ना? इन्वेंट्री 1,30,000, और डेटर्स पर है क्या? ट्रेड रिसीवेबल पर है। चलिए, कौन हो नहीं। लॉन्ग टर्म डेट कितना लिखेंगे बे? 3 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट बनाया बेटा, कहा समझे? ट्रेड पेबल 1,70,000। थोड़ा फिगर ऊपर नीचे हो गया है, संभाल लीजिएगा। चले राजा जी, कैश बैंक में लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओवरड्राफ्ट है ना 44,000, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल में लिखेंगे भैया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, 20,000, 30,000। बाय रिजर्व, रिजर्व कितना करेंगे भैया? 20,000 को 20,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, 10,000, 6,000, 4,000। क्या समझे बेटा? बैलेंस शीट एम्प्टी हो गई इन्वेस्टमेंट को छोड़कर। भैया जी गुडविल के एडजस्टमेंट बता देते हम आपको। बाय गुडविल भैया जी ए और बी को क्रेडिट होगा। ए को 10,000 होगा, 10 ना, ए को 10, बी को 30, बराबर है भैया। और इधर लिखेंगे टू गुडविल। सर आप गुडविल क्यों लिख रहे हो? आप लिख दो फिर गेनिंग पार्टनर लिख दो। क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय गेनिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग को हो जाएगा। डेबिट में क्या लिख दो? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि पोस्टिंग कैसे करेंगे ना, नहीं तो। सो गुडविल कितना है भैया? सी और डी को कितना डेबिट करेंगे? हाँ जी 20 और
20। अब देखो इधर और एक शब्द लिख सकते थे, गुडविल की जगह पे आप लिख सकते थे सी एंड डी, और इधर लिख सकते थे ए एंड बी। अरे समझेगा? वैसे मैं क्या कह रहा हूं अभी, एडजस्टमेंट नंबर 1 को टिक मार्क कर दीजिए, हो गई है। बिल्ली के पास आइए, बिल्ली को करिए लेस डाउनवर्ड 10,000, आउटर कॉलम में आएगा 1,90,000। प्लांट एंड मशीनरी को करिए डाउनवर्ड 26,000, आउटर कॉलम में लिखिए 1,04,000। अरे भैया बरोबर है ना? डेटर्स का लिखिए लेस आरडीडी 1,39,000 इंटू 20%, 27,800 माइनस करिए तो 1,112,200। बिल्डिंग नीचे क्या है क्या? क्या सही है? चलिए आइए रिवैल्यूएशन में। फिर रिवैल्यूएशन में हम लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी टू बिल्ली। अरे बिल्ली कितना हुआ? 10,000। प्लांट एंड मशीनरी 26,000 है, और 2 आरडीडी हुआ था हमारा। अरे भैया कितना हो गया? 27,800। ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट कितने में ले गया लल्ला? 15,000 में लेकर गया। कितने का इन्वेस्टमेंट? 12,000। तो क्या लिखेंगे हम? बाय इन्वेस्टमेंट 3,000। सेकेंड इफेक्ट कहां डालेंगे? डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया अभी? बी 15,000 में। सर जी मैं क्या बोल रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं ठाकुर साहब, सुनिए ना। क्या आप यहां तक आ चुके हैं? चलिए मुझे बताइए, वो रिटायरिंग पार्टनर का पैसा किधर डालेंगे? पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालिए। 26,000 प्लस 10,000 प्लस 27,800 माइनस 3,000, सो 60,800 बाय पार्टनर्स कैपिटल। देखिए ए बी सी, ए का कितना अमाउंट आएगा बेटा? डिवाइड बाय न्यू पीएसआर कितना, ओल्ड पीएसआर कितना था? 532 नहीं 5 नहीं 532 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, 30,400, 18,240, 12,160, आउटर कॉलम 60,800। वैसे आउटर कॉलम में लिखता हूँ मैं तो, आज पता नहीं क्यों लिखा इधर। हाँ, ये पार्टनर्स कैपिटल को टू रिवैल्यूएशन 30,400 है बेटा, 18,240 और 12,160। या कैन आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू कैलकुलेट व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस? 80,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 माइनस 30,400। तो कैन आई नॉट से नो 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 नो, पहले बी का क्या करेंगे? लोन को ट्रांसफर करेंगे टू लोन। बी का बैलेंस निकालो बेटा। 20,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 माइनस 15,000 माइनस 18,240, 22,760 क्या? अब ये 22,760 को लाइबिलिटी में डाल दीजिए। क्या लिखेंगे? बीज लोन 22,760। बेटा फर्म का कैपिटल कितना बोला है? 2 लाख। और बेटा जी 2 लाख का कंट्रीब्यूशन कौन से रेशियो में करने के लिए बोला है? सो टू बैलेंस कैरिड डाउन, कुछ गलत लिख रहा हूं मैं, 2 लाख इन द रेशियो ऑफ 2 to 1। सो बेटा जी 2 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 80,000, 80,000। हाँ, सी का आएगा 80,000 और 40,000, सही है।
अब बेटा जी इधर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा बाय कैश, जैसे डी लेके आएगा 60,000, बैलेंसिंग फिगर है बेटा, हाँ या नहीं? ये लेके आएगा 78,160, क्या हम साथ साथ है क्या? और ये भैया लेके आएगा 80,000 प्लस 1, नहीं 10,000 प्लस 10,000, 30,400 माइनस 10,400, ये लेके आएगा क्या? उन्होंने बोला बैंक ओवरड्राफ्ट इज टू बी पेड बाय सरप्लस अमाउंट। बेटा सरप्लस अमाउंट ये डायरेक्टली ऐसे ही पे हो रहा है ना, अब इसका सेकंड इफेक्ट कहां डालेंगे हम? बैंक में डाले। सो बैंक के अंदर हम लिखेंगे टू ए, टू सी, टू डी। ए का कितना है बेटा? 10,400, इसका कितना है? 78,160, और ये कितना आएगा? 60,000। जरा एक बार बताओ बेटा मुझे बैलेंस कितना है? 10,400 प्लस 78,160 प्लस 60,000 माइनस 44,000। यस, व्हाट इज माय बैलेंस? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 104,560, 104,560। इधर मैंने लिखा बैंक बैलेंस 104,560, और मेरा इधर आएगा ए सी डी। ए का है 80,000, सी का है 80,000, डी का है 40,000। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि क्या आप एक बार चेक कर सकते हो टैली हो रहा है क्या? $692, 760। हो गया भाई, 692 760 पे टैली हो रहा। सर बैंक अकाउंट में बैंक ओडी पे नहीं होगा। अरे बेटा बैंक ओडी को क्रेडिट बैलेंस डाला था, राइट? अभी फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी है तुम्हारी, तो तुम क्या करोगे? लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस डाल दोगे। पेमेंट किया तो क्या कर दोगे? डेबिट। अब वो बैंक ओडी था, वो फेवरेबल में कन्वर्ट हो गया, तो बैंक का ओडी का तो पेमेंट हो गया ना। ऐसा थोड़ी ना कि बैंक ओडी का पेमेंट करना है तो भाई किसी और को पेमेंट कर रहे हैं। अभी आईसीआईसीआई बैंक का ओडी है, उसका पेमेंट कर दिया, वही फेवरेबल में कन्वर्ट हो गया, बात खत्म। धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम धूम। साथिया क्वेश्चन नंबर 23 बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 was asked in May 18। दमला करे, हाँ झाली टॅली, ले बॅलन्स शीट देख ले। बघ रे तिच्या आईला, तू येऊन बसला इकडे, तुला भाव नाही देणार तर कोणाला देणार? हे ऑनलाईनवाल्यांना का? तू एवढं माझं गोड माळ घेऊन बसला इकडे। अरे रुक जा रे यूसुफ, प्लीज़ रुक जा, सांस नहीं आ रही मेरे को। ता 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 झाली का रे? काय राहिलं?
and we are there on question number 23. Here we go. Shall we read it? ABC are partners sharing profits and the losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as at 31st March 2018 stood as follows. Capital account ABC 8 lakh, 4 lakh, 20,000 and 4 lakh. Sundry creditors GR. बेटा GR क्या करेंगे? Old partners in old PSR. Building, furniture, office equipment, stock, sundry debtors, provision for doubtful debt. बेटा ये ओल्ड प्रोविजन है. मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, JLP को हाईलाइट करो. मतलब JLP फर्स्ट टाइम कर रहे हो, राइट? बेटा मैंने क्या सिखाया JLP का? अगर आदमी रिटायर हो रहा है तो क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू की सम अश्योर्ड सरेंडर वैल्यू. और बेटा जी आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है और किसको डालना होता है? सिर्फ प्रॉफिट और लॉस, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR. अगर JLP बैलेंस शीट में नहीं है तो जितनी भी वैल्यू है पूरी की पूरी ओल्ड पार्टनर्स को डाल दो. मेरी बात आपके जहन तक पहुंच रही है? ओके. कैश एट बैंक बी रिटायर्ड ऑन 1st April सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन. ऑफिस इक्विपमेंट वैल्यूड एट 3,27,000. मुझे लगता है ये कर पाएंगे आप. Building 15 lakh, furniture written down by 40,000, stock is reduced to 2 lakh. I hope you will be able to do it. Provision for doubtful debt is to be created 5% of the debtors. 3 lakh का 5% कितना हो जाएगा बेटा जी? 15,000. ओल्ड कितना है? 30,000. तो बेटा जी इसका इफेक्ट डेबिट में नहीं जाएगा, क्रेडिट में जाएगा. बिकॉज न्यू RDD इज लेस देन ओल्ड RDD. 15,000 विल कम डाउन टू द रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड. यस और नो? आगे JLP will appear in the balance sheet at surrender value after B's retirement. The surrender value is 1,50,000. Go and check JLP अभी कितनी है बुक्स में. तो प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा? कितने का लॉस हो रहा है? हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू JLP. प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होता, लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा. कॉमन सेंस है ना? तो हम पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट टू JLP 10,000. इन विच रेशियो? ओल्ड PSR. Goodwill was to be valued at 3 years purchase of average 4 years profit, which were as follows. Amount due to B is to be transferred to his loan account. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet immediately after B's retirement. इस क्वेश्चन को मैं मॉड्यूल के हिसाब से सॉल्व करूंगा, नॉट द वे दे सॉल्व इट इन द एग्जाम, क्योंकि वो करते हैं यार इधर उधर. बट मेरे को जो सिखाना है, मेरे को एक फिलॉसफी देनी है तुमको. हर बार आई कैन नॉट कीप ऑन चेंजिंग कि अरे इसमें ऐसा कर ले, उसमें ऐसा कर ले. ऐसा थोड़ी ना होता है. लास्ट में तुम्हारा आंसर टैली हो जाएगा और बिल्कुल सेम आंसर के साथ टैली होगा. सिर्फ वो रिवैल्यूएशन में डालेंगे JLP को, हम पार्टनर्स कैपिटल से रूट करेंगे. बस इतना ही फर्क है. करे बेटा जी पहला वाला कौन सा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट. फिर क्या है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बोलो क्या क्या नाम आएगा? ABC पार्टनर्स कैपिटल के बाद में क्या क्या आएगा? रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, फिर बैलेंस शीट. और कुछ? हाँ बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर ले पहले एक बार. ये लास्ट का क्वेश्चन आज का. फिर हम आपके कौन कि और करने गए कर लेंगे. हाँ किससे बोर हो गए? क्या मैं क्या करूँ उसमें? अभी नहीं, रिटायरमेंट में अभी JLP के 2 क्वेश्चंस. वो JLP नहीं क्या, एक सरेंडर वैल्यू पर और एक P&L को ट्रांसफर किया. बट फिर लफड़ा क्या हो जाएगा? कल मिलेंगे, कल थोड़ा सा इतना ही लेवल पर खींच लेंगे तो रिटायरमेंट डेथ पूरा हो जाएगा कंप्लीट. मतलब बैलेंस आउट कर रहा हूँ रे. कल फिर खींच लेंगे तो खत्म हो जाएगा. नहीं करने का. 7 बजे मैथ्स है. यार तुम्हारे साथ कौन क्या कर रहा है यार? तुम करने क्यों दे रहे हो? तुम में से भी कोई मैथ्स करता है अभी? अच्छा तो तुम वेले हो. गुड भाई साहब. ये बच्चे भाई साहब मैं तो नहीं देख पाऊँ इतना सब, बट एनी विच वेज. बिल्डिंग ये भाई पहले कर ले रहे गुडविल का वैल्यूएशन. मैं हैंग हो गया इधर तुम्हारे मैसेज सुन के. गुडविल बेटा जी
हाँ, एवरेज प्रॉफिट 90,000, 1,40,000। सर बैंक अकाउंट बनाओ। किसी को पेमेंट करना है क्या? नहीं करना है तो क्यों बनाओ? किसको करना है? नहीं, लोन को ट्रांसफर करना बोला राजा। 90,000 plus 1,40,000 plus 1,20,000 plus 1,30,000 divided by 4 is 1,20,000. Goodwill is equal to 1,20,000 into what are the number of years? 3 years. तो ये आएगा 3,60,000 is the goodwill. और फिर 9 बजे से इको। सुबह क्या करते हो? सुबह सोते हो? फिर तो यार तुमने मेरे को दुआएं देना बीच बीच में, मैं छुट्टियां देता हूं तो। हाँ जी प्रभु, बिल्डिंग लिखा 10 लाख, एम्प्टी द बैलेंस शीट। ऐड अपवर्ड कर देता हूँ यार इधर ही। कितना अपवर्ड बेटा? 5 लाख। आउटर कॉलम में 15 लाख। हाँ जी प्रभु, दूसरा कौन सा है? फर्नीचर। फर्नीचर 240 लेस डाउनवर्ड। सुबह लॉ होता है लेस डाउनवर्ड। अरे राम रे प्रभु, इनकी रक्षा कर रहे मेरे बच्चों की। इसीलिए बोलता हूँ बेटा, पाप मत किया करो। साले तुम पाप करते हो फिर देखो तुमको ही भुगतना पड़ता है। इतना प्रेम से समझाता था क्लास में, पढ़ लो रे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। लो आप पढ़ो। 2 लाख स्टॉक। डेटर्स 3 लाख है बेटा। डेटर्स मजा आ गया। आरडीडी कितने की है? 15,000 ना। आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,85,000। जेएलपी 150। अय्यो बरोबर आहे का नाही? असं काय करता तुम्ही? कॅश एट बैंक 1,50,000। ओ जेएलपी 150 के क्या? हाँ, फिर उधर कहा लिखा है बाबू कि बी की, हाँ, मृत्यु के बाद उसकी सरेंडर वैल्यू 1.5 लाख कर दी गई है। देख भाई एड़े, मृत्यु नहीं, रिटायरमेंट के बाद। नहीं बाबू, क्यों आए ना बाबू? फिर 150 लिखूंगा ना, 10,000 लेस कर दिया मैंने। शंड्री क्रेडिटर्स कोई बदलाव? 3,70,000। और लास्ट में क्या? जीआर पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख, 4,20,000, 4 लाख। मम्मी बाय जीआर। जीआर कितना है पिल्लू? 3,60,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, 1,80,000। फिर 1,20,000, फिर 60,000। अगर यहां तक हो जाए तो मुझे आगे की बात बताना। भाई जीआर हो गया, फिर क्या करना है? कौन सा रिटर्न भरना है भैया? अच्छा रिटर्न भर गया। हाँ भाई जीआर हो गया। चलू क्या रसगुल्लो? क्या करना है अभी? हमने रीवैल्यूएशन के जो जो इफेक्ट दिए थे वो इधर डाल देते। पहले क्या बेटा जी? बिल्डिंग बाय बिल्डिंग कितना आएगा बेटा? 5 लाख। बेटा 2 फर्नीचर 40,000। फिर बेटा जी 2 स्टॉक 50,000। फिर
2 नहीं आएगा बेटा, बाय आरडीडी आएगा। बाय आरडीडी क्योंकि बेटा ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है, न्यू कम है। 15,000 ये सही है ना भैया? जेएलपी बेटा कहां डालू? इधर डाल दो 2 जेएलपी। 10,000 इन व्हाट रेशियो? 3:2:1। देखो मॉड्यूल ने क्या किया है, इसी जेएलपी को कहां डाला है? रीवैल्यूएशन। बट रीवैल्यूएशन के डेबिट में डालोगे, वहां से भी तो पार्टनर्स कैपिटल में ही आएगा ना। अयो बरोबर है क्या नहीं? सो अभी 10,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 5,000 3 3 3 1,667 सही है। अभी एक काम करो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। 4,25,000 बराबर ना। टू पार्टनर्स कैपिटल कितना हो जाता है? ABC डिवाइड बाई 6 इंटू 3 2,12,500 141,667 बैलेंस शीट में भी रह गया बेटा। 47,000 ये रह गया बेटा, बैलेंस शीट में भी रह गया क्या? अरे भिखारी आनंद। इक्विपमेंट बहुत गुस्सा आता है मेरे से, गलती हो जाती है। 2,80,000 प्लस अपवर्ड 47,000। आउटर कॉलम में कितना है? 3,27 सही है बेटो। वो पता नहीं लाइन कैसे रहेगी मेरे से। हाँ अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है बेटा? 4,72,000 रेशियो है 3:1 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 2,36,000। अरे भैया बरोबर है क्या? 2,36 157,333 7,8667। अबे लॉस कैसे है? एकता जैन ढोस के आती है क्या सुबह सुबह? इतनी तारीफ कर लिया तो ऐसी फालतू की बातें करेगी क्या? प्रॉफिट है 2,36,000 157,333 और 7,8667। बेटा मॉड्यूल ने क्या किया है, इसका इफेक्ट दोनों का नेट कर दिया है। जैसे मैंने कितना लिखा 2,36,000 ना, उन्होंने लिखा 2,31,000। 5,000 जो डेबिट है, अगर जेएलपी को हमने रिवैल्यूएशन में डाल दिया तो कम हो जाएगा ना। फिर 157,333 उसमें से 333 माइनस करेंगे तो 1,54,000 आ जाएगा। और वैसे ही 78,667 में से 1,667 माइनस करेंगे तो 77,000 व्हाटएवर। अब राजा बेटा जी रिवैल्यूएशन तो हो गया, गुडविल की एडजस्टमेंट कर दो। गुडविल की एडजस्टमेंट हमने क्या करी थी? 3,60,000 गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो है क्या बेटा? कौन रिटायर हुआ है? बी। तो हमारी एंट्री क्या होगी देखो, AC टू B बराबर है क्या? 3,60,000। बेटा अगर नया रेशियो दिया है क्या? नहीं बेटा। आपको एक चीज याद होगी, मैंने क्लास में हमेशा कहा करता था मैं कि अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है, सॉरी अगर हमको ये नहीं दिया है कि भैया कुछ भी नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग एंड ओल्ड रेशियो इज ओनली गेनिंग। सो मैं क्या करूंगा, बी को कितना जाएगा? 3,60,000 3,60,000 इंटू 2/6 1,20,000। और ए और सी के बीच का रेशियो क्या है? 3:1 है। सो डिवाइड बाय 4 इंटू 3 90,000 एंड 30,000। जिन बच्चों को कर देखना है कैलकुलेट कर देख लो, यही रेशियो आएगा।
जो ओल्ड रेशियो है दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में 3:1 है, हमें न्यू पीएसआर नहीं दिया है। जब न्यू पीएसआर नहीं दिया है तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो। बेटा गुडविल की एंट्री हुई क्या? शैल आई प्रोसीड? सो एक काम करो, इधर लिख देते बाय ए। बी के कॉलम में कितना है क्या बेटा? नहीं, बी में ए कितना है? 90 और बाय सी 30। बेटा जी अब इधर लिख देते टू बी अकाउंट। ए के कॉलम में 90 और सी के कॉलम में 30। अभी बी का बैलेंस निकालो, 4,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 157,333 प्लस 90,000 प्लस 30,000 माइनस 333। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन 8,14,000। नहीं, टू बैलेंस कैरिड डाउन है, टू लोन है ना, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन 11,21,000 बेटा। पांच मम्मी सेकंड इफेक्ट डालो। ए बी नहीं सी एंड बी इज लोन। बी इज लोन कितना है? 8,14,000 और ए का कितना आएगा? 11,21,000 और ये कितना आएगा? 5,07,000। 11,21,000 प्लस 5,07,000 प्लस 8,14,000 प्लस 3,70,000। उत्तर असता है 28,12,000। ठीक है, और 15 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2,85,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 27,000, 28,12,000। बोलो हो गया क्या टैली? तो कल हमारे पास रहेगा रिटायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस और डेथ के कुछ क्वेश्चंस एंड टुमारो विल वाइंड अप द पार्टनरशिप। सो अभी मैं बता दूं आपको समराइज वे में क्या क्या हो गया है। BRS रेक्टिफिकेशन, कैश बुक भी हो गया ना, फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन, redemption of preference shares, redemption of debentures, bonus shares, issue and forfeiture of shares। बराबर है? issue of debenture, dissolution एंड पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। तो जिन बच्चों को लग रहा है ना बाप रे बाप इतना खत्म हो गया, क्या क्या रहा है? NPO, फिर सिंगल एंट्री, इन्वेंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और क्या? बराबर है? एक जर्नल एंट्री और एक ले लेंगे, या तुमको इच्छा होगी तो सब्सिडरी बुक, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खत्म कर देंगे। So these are the things which are remaining. So we'll get it done. Tomorrow we wind up with partnership. ठीक है? सर कुछ बता देते जे आपने कि देखना चाहिए प्लीज़ प्लीज़ सर जी। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखना है, ये देखो। ठीक है, अभी प्रेम से मेरे को बाय बाय बोलो। कड़ा न जावा तुम्ही पण अभ्यास करा आणि उद्या भेटूया। ठीक है।